उन दरिंदों ने निर्भया के केस में जो दरिंदगी की हद कर दी है जी, और जिस तरीके से उसे अटैक किया है, उसे सिर्फ रेप नहीं किया है बल्कि उसका मर्डर भी किया है और उसे इतनी हानि पहुंचाई है, इतनी घिनौनी हरकत की है कि अगर इन लोगों को सजा नहीं होगी, इन लोगों को एक्सट्रीम सजा नहीं होगी तो फिर किसको होगी? बिल्कुल यही सवाल। बात यह है कि अब पहले मर्दों का डर हुआ करता था, लेकिन अब दहशत फैल गई है कि अब इन लोगों को किसी चीज का खौफ नहीं रहा है। और ये बात कहीं ना कहीं हर किसी के दिमाग में घर करने लगी है कि अब शायद लोगों को कानून का डर बिल्कुल नहीं रह गया है। पटना चलते हैं, शाम से उस वक्त बात नहीं हो पाई थी। शाम, जरा बताइए, वहां पर जो आपके साथ लड़कियां मौजूद हैं, क्या उनके पास भी कुछ ऐसी आप बीती है? बिहार के बारे में तो बहुत मशहूर है कि वहां मानसिकता बहुत ही संकीर्ण है। जी, हम खुद ही पूछते हैं, ये बताइए, पटना की सड़कों पे आप चलती हैं, आप दिन रात निकलती हैं, क्या आप लोगों को कुछ ऐसा डर लगता है? बिल्कुल, हर वक्त लगता है। ट्यूशन जाना हो तो लगता है, कॉलेजेस जा रहे हैं तो लगता है, रिक्शा वाला कैसा होगा, ऑटो वाला कैसा होगा, या सामने से जो बंदा आ रहा है वो कैसा है। तो इन सब बातों को लेकर तो डर लगता ही है। ऊपर से अगर न्यूज चैनल पे देखें तो हर दिन एक ना एक नया केस मिलता है देखने को। आप बताइए, आप एक यंग प्रोफेशनल हैं, आप बताइए, सजा के बाद क्या आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी? नहीं, ये मानसिकता बदलने की बात है। सजा से कोई बदल नहीं सकता है। ऐसा होगा कि जैसे सजा मिल गई एक को, दूसरे को, वो अपना आकर हर आदमी मेंटेलिटी चेंज करेगा तभी जाके ये हो सकता है, रुक सकता है ऐसे केसेस, अदरवाइज नहीं हो सकता। आप बताइए, जिस तरीके से युवा सड़क पे उतरे थे इस घटना के बाद, आपको लगता है कि इस घटना के बाद बहुत बड़ा बदलाव आएगा समाज में? हाँ, ऑफ कोर्स हमको तो लगता है, और आई थिंक दे शुड बी हैंग्ड इन पब्लिक, जिससे कि युवाओं को या जो भी ये क्राइम करते हैं उनको थोड़ा डर लगेगा। क्योंकि जस्ट इमेजिन 9 months लगा, जबकि पूरा कंट्री क्या होल वर्ल्ड जानता है कि दे आर द कल्प्रिट, और फिर भी 9 months लगा कोर्ट को एक वर्डिक्ट पास करने में, और अभी भी कितना टाइम लगेगा, उन लोगों को क्या पनिशमेंट मिलता है। आप बताइए, जिस तरीके से। बिल्कुल शाम, माफ कीजिएगा, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन जिस तरीके से जन भावनाएं हैं वो साफ दिख रही हैं। अक्षय, जरा यहाँ पर भी कुछ लड़कियों से पूछा जाए, भैया आप लोग क्या महसूस करते हैं? मैं पीछे चले। जी, मैं इन तक पहुंचने के पहले आपको बताना चाहूंगा, हमने इनसे जानना चाहा कि किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है क्या। तो ऐसी एक भी छात्रा यहाँ पर मौजूद नहीं है जिसके साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ हो। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या इस तरीके के इंसिडेंट का सामना करना पड़ा? ऐसे इंसिडेंट्स रोज ही होते हैं। हम ट्यूशन्स जाया करते थे तो भी इस बात का डर रहता था। और अभी पिछले हफ्ते की मैं बात बताना चाहूंगी। मेरी फ्रेंड ही एक थी, वो कॉलेज से घर जा रही थी एंड वो बाल बची है बस। उस 3 लोगों ने उसको फॉलो किया, लेकिन एक ऑटो वाला आया जिसने उसको बचाने की कोशिश करी और वो दौड़ा के ले गया उसको, वरना वो पकड़ चुके थे उसको। क्या ये वाकया दिन दहाड़े था? ये सुबह 4 बजे, ये शाम में, दोपहर में 4 बजे की बात है और पिछले हफ्ते की बात है ये। पिछले हफ्ते। और बहुत ही दर्दनाक बात है ये, खौफ डालने वाली बात है दिलों में। जी, आप यहाँ आगे। हुक्मरान कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हालात क्या हैं आपसे जानना चाहेंगे, आपके साथ क्या इस तरीके की घटनाएं हुई? ये जो इंसिडेंट्स मैं अभी बताने जा रही हूँ, ये शायद मेरे अपने मम्मी पापा को भी नहीं पता होगा। एक बार मैं सड़क पे चल रही थी और एक बंदा ऐसे ही बहुत बड़ा था और बहुत तगड़ा था और मोटा खासा था। तो मैं उस समय यही सोच रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि आप एक लड़की हैं, सबसे बड़ी बात, आप एक औरत हैं, आप सर उठा नहीं सकती, आप बोल नहीं सकती क्योंकि आप औरत हैं। आप भी कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे तो आपसे लोग पूछेंगे, क्योंकि लड़की में खोट है, लड़के में नहीं। उसने तंग किया, हैरेस किया, दौड़ाया मुझे, बट और वहाँ पे सारे दौड़ा रहा था सड़क पर। हाँ, सड़क पर। और वहाँ पर सारे, सबसे अजीब हालात ये है कि वहाँ पे सारे लोग थे, ऑटो वाले थे, सब इंसान थे, वो सब देख रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि क्यों परे। लोगों का एटीट्यूड यही हो गया है, लोग इनसेंसिटिव हो गए हैं कि हम क्यों परे, वो हमारी थोड़ी है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, आज हम सब यहाँ पर आए हैं, हम सब इकट्ठे हैं और हम सब बोल रहे हैं कि उसको टांग देना चाहिए, उसे फांसी दे देना चाहिए। क्यों? हम सब जिम्मेदार हैं, हम सबको ब्लेम होना चाहिए। हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पर देवी को पूजा जाता है। हम एक मिट्टी जैसी औरत को देके उसको सारी गहने बना सकते हैं, लेकिन एक लड़की जो जीती जागती जिंदा है उसे हम आदर सत्कार या एक तरह से कहें एक इज्जत नहीं दे सकते। ये कैसा देश है? बहुत अफसोस होता है इन तमाम बातों को सुनकर। मल्लिका साराभाई भी इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रही हैं। आपका स्वागत है मल्लिका जी। हम आपसे समझना चाहेंगे, हर कोई आज ये जानना चाह रहा है कि आखिरकार क्या होगा उन आरोपियों का, उन दोषियों का, लेकिन आपकी व्यक्तिगत भावना क्या है? क्या आपको लगता है कि हमारे देश में महिलाओं को हम कभी भी सम्मान दे पाएंगे?
क्योंकि यहां पर मौजूद हमारे साथ जो तमाम बच्चियां हैं वो आज यही कह रही हैं कि उन्हें तो पल पर डर लगता है। निर्भया का मामला तो 16 दिसंबर का है, लेकिन उसके बाद बीते 9 महीने में ऐसा कोई एक दिन नहीं बीता जब इन्होंने वो सब कुछ नहीं झेला है। मुझे 2-3 चीजें कहनी है। एक तो मुझे ये कहना है कि हम महिलाएं हैं, लेकिन हम दूसरी महिला की क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं, हम दूसरी महिला को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते, ये मुझे पूछना है। दूसरा, हम महिलाएं हैं, हम माँ बनेंगे, हम माँ बन के अपने दोनों बच्चों को अलग तरीके से बड़े क्यों नहीं करते, क्योंकि हम भी बेटे को कुछ करते हैं, बेटी को कुछ करते हैं। हम पहले से ही अगर अलग तरीके से उनकी मनोभावना को डेवलप करें तो वो ऐसे आदमी नहीं बनेंगे। तीसरा, कि हम सब आदमियों से कहे कि इसमें मर्दानगी नहीं रही है। अगर सचमुच आपको मर्दान बनना है तो आपको दूसरों से कहना पड़ेगा कि इस छेड़छाड़ में, ऐसे बलात्कार में कायरता है। और जब तक अच्छे आदमी खड़े होके मुंह खोल के दूसरे आदमियों को शर्मिंदा नहीं करेंगे, तब तक ये बदलाव शुरू नहीं होगा। बिल्कुल जस्टिस खान, जाहिर सी बात है आपने एक बहुत लंबा अरसा लोगों को उनकी करनियों के लिए सजा देते हुए गुजारा है। कोई ऐसा वाकया आपके जहन में आता है जिस केस को सुनने के बाद आपको लगा कि अगर इस लड़की के साथ ऐसा हुआ तो क्या हमारे देश में तमाम और लड़कियों के साथ ऐसा ही हो सकता था? नहीं, देखिए, अदालत में ये फर्जी बातें न हम सुनते हैं, न इन फर्जी बातों पे हम चलते हैं। कल को क्या होगा, कल को क्या नहीं होगा। देखिए, पहले ये तो समझ लीजिए कि अदालत का काम क्या है। एक कानून है, उस कानून के मुताबिक अदालत को निर्णय देना है। तो वो निर्णय इंसाफ का निर्णय होना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए। तो समाज में कल को देखिए, समाज की जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनका कैसे सुधार हो, कैसे नहीं सुधार हो, उसके तो अलग अलग विषय हैं, उसके अलग अलग फोरम्स हैं। ये अभी एक मैम वहाँ बात कर रही थी, मुझे लगा हवा में बात कर रही थी, ये साहब ये हमारा अदालती का मामला, ये सिस्टम जो है ये कोलैप्स हो रहा है, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये बाकी बातें करने से क्या मतलब है? देखिए, हम एक संविधान के तहत काम करते हैं, उसमें एक सिस्टम ये है जिसमें अदालत का कार्यालय, उनको कैसे काम करना है, क्या कर, उसके लिए कानून बनाते हैं। कानून पार्लियामेंट बनाता है, अदालत में हम लोग उन कानूनों का पालन करके उस पर चल के अपने निर्णय देते हैं जी। बाकी समाजी प्रॉब्लमों का अदालत में कोई, देखो, अगर आप समझेंगे कि अदालत के निर्णय से समाज में कोई सुधार हो सकता है, बहुत ही गलत बात है और बहुत ही गलत सोच है। या आप समझें कि बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जस्टिस खान आप, बहुत बड़ी बात, क्योंकि आज जिस तरीके से पूरे देश के कोने कोने में अविश्वास है और हम जहां अपने राजनीतिज्ञों और सामाजिक नेताओं से विश्वास खोते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अदालत पर ही आस टिकी है। वर्तिका, एक छोटा सा जवाब आपसे लेना चाहिए। मैं इस बात से असहमत हूँ। मेरा ये मानना है कि जब हम किसी डिबेट या डिस्कशन में होते हैं तो हमें दूसरे पक्षों की बात को भी सहिष्णुता के साथ सुनना चाहिए। जैसे कि जब भी जर्नलिज्म की बात होती है, मीडिया की बात होती है और मीडिया अकाउंटेबिलिटी की बात सब लोग बोलते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग नाराज हो जाते हैं इस बात पर कि हमें ऐसा क्यों बोला। अगर हम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर जैसे अभी जस्टिस खान ने कहा कि हम कोर्ट से ये उम्मीद करें कि समाज सुधार हो, तो शायद ये उम्मीद सही नहीं होगी, क्योंकि आज हर किसी की आस वर्तिका इसी से लगी है। आपकी भी आशा ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी हैं, हर चीज सीधे कोर्ट में नहीं जाती, वो कई प्रोसीजर से गुजरते हुए, एक लंबे रास्ते से गुजरते हुए कोर्ट तक जाती है। ये बात सही है। और मैंने एक बार भी ये बात नहीं कही कि सिर्फ कोर्ट्स उसके लिए जिम्मेदार हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। आई हैव नो राइट्स टू से दैट। द ओनली थिंग दैट आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि अलग अलग जो एजेंसीज हैं उन सबको अपने आप के अंदर अपने अंदर खंगालना चाहिए। मैंने तो शब्द ये भी इस्तेमाल किया कि आयोगों को भी देखना चाहिए। मैंने ये भी कहा कि क्राइम यहाँ सिर्फ आपकी व्यक्तिगत बात नहीं हो रही। आइए चलते हैं दीपक के पास। दीपक, आपके साथ जो तमाम बच्चियां मौजूद हैं उनमें से किसी एक दो से ये पूछिए कि क्या दिल्ली की सड़कों पर बस में चलते वक्त उन्हें ये लगा कि अब इस बस से, चलती बस से कूद जाएं? आपका क्या कहना है बसेस के मामले में? आपका क्या कहना है, दिल्ली में किस तरीके से ट्रीट होती है? बस में जब चलते हैं तो हम अपने आप को सेफ फील नहीं कर पाते हैं। कभी चलते हैं तो पीछे छेड़छाड़ हो जाती है। अब कहाँ तक अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं? ठीक है, तो अभी हम सेफ फील नहीं कर पाते। ऑटो हो, बस हो, रोड पे 8 बजे के बाद में हम बाहर नहीं निकल पाते। तो
हम अपने आप को अनसेफ फील करते हैं। तो अगर दिल्ली में अगर गैंगरेप की बात करें तो उस दिन ऑटो वालों ने सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने बड़ी देर तक ऑटो का वेट करते रहे। बसेस में भी ये कांड हुआ, आपका क्या कहना है? आपको कितना सपोर्ट करते गैंगरेप के मामले के बाद, ये इंसिडेंट के बाद क्या ऑटो वाले सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं सर, तकरीबन 15-20 दिन की बात है। मैं